हो गया है। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, इंडिया अलायंस यानी इंडिया अलायंस जो है, शफीकुर रहमान बर्क ने इसका विरोध किया है और यह सियासी स्टंट है। बर्क ने कहा है कि यह पॉलिटिकल स्टंट है और जाति जनगणना पर बहुत बड़ी खबर है। इंडिया अलायंस का घटक दल है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है शफीकुर रहमान बर्क। इंडिया अलायंस पर बहुत बड़ी खबर है ये। और मैं आपको एक आंकड़ा दिखाना चाहता हूं। अब यह आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में घटा है जीएसटी कलेक्शन और नीतीश बाबू व्यस्त है सर्वे के अंदर। इसका मतलब यह है कि नौकरियों की दिक्कत है वहां पर तो आइडियल सरकार है इस समय। अगर हम देखें, लालू प्रसाद यादव और नीतीश बाबू की सरकार है, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं। कुल मिलाकर एक ऐसी सरकार है, इंडिया अलायंस की सरकार है। वो तो एक तरह से इंडिया अलायंस का जो रोड मैप है वो बिहार से ही निकल के आया, तो मॉडल स्टेट भी हम कह सकते हैं। लेकिन सितंबर महीने में कम हुआ है जीएसटी का कलेक्शन, यानी डी ग्रोथ हुई है। पिछले साल सितंबर के मुकाबले घटा है जीएसटी कलेक्शन, यानी डी ग्रोथ हुई है। और इस मॉडल स्टेट के अंदर जो कि आने वाली सरकार 2024 में अगर इंडिया अलायंस की बनती है तो बिहार के तरीके से ही वो सरकार चलेगी। रोहित अग्रवाल मेरे साथ हैं। रोहित बाबू, आप ही का रुख कर लेता हूं और आपसे जानने और समझने की कोशिश करता हूं। पप्पू जी, आपके पास आऊंगा। मैं आऊंगा, इंडिया अलायंस की सरकार जैसे बिहार की सरकार चल रही है वैसे ही चलेगी, क्योंकि मॉडल है उसके अंदर तो आपके पास छोटे दल भी हैं, नेशनल पार्टी भी है, सब है। अमीश देवगन जी, देखिए एक बात तो बिल्कुल साफ है कि पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी बिहार के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां पे सिर्फ सड़कों पे गड्ढे पैदा करने का काम किया है। सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त रही है वो सरकार, और उसने अगर विकास किया होता तो आज ये स्थिति ना आती। और एक महीने के जीएसटी कलेक्शन के डिक्लाइन से आप अगर पूरे के पूरे बिहार मॉडल को फेल करना चाहते हैं तो मुझे लगता है 13 करोड़ जनता का ही अपमान होगा। दूसरी बात यह है कि मैं आपके टॉपिक पे आ जाता हूं। अभी अजय आलोक कह रहे थे कि साहब खाली जातियों का ही तो गिनती की है। अरे आप मुझे ये बताइए, आर्थिक और शैक्षिक योग्यता की अगर गिनती हम कर लेंगे तो उससे क्या जातियों की गिनती बदल जाएगी? और जातियों की गिनती अगर नहीं बदलेगी तो जातियों की गिनती तो बिल्कुल साफ स्थिति दिखा रही है ना कि अभी तक 15% जिसकी आबादी है। तो मॉडल क्या होगा? रोहित अग्रवाल, अभी आपने अपनी बात को रखा। मॉडल आपका बिहार मॉडल, आप कह रहे हैं कि आप एक महीने से बिहार मॉडल को नहीं आप आंक सकते, तो मैं 10 साल से आंक लेता हूं। बताइए पिछले बीते 10 साल का आकलन क्या है आपका बिहार के बारे में? मैं जानना चाहता हूं। 10 साल में तो 9 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हाँ, 10 साल में तो पिछले 10 सालों में 9 साल तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो देश का भी बेड़ा गर्क किया है केंद्र के अंदर, और प्रदेशों के अंदर भी जहां जहां इनकी सरकार है जवाब बेड़ा गर्क किया है। सुब्राष्ट्र कुछ कहना चाह रही है, क्या कर रहे थे? सुब्राष्ट्र वो कह रहे हैं कि बिहार का मॉडल आप एक बारी से नहीं जान सकते। 10 सेकेंड। हाँ, रोहित अग्रवाल 10 सेकंड ले लीजिए। 10 सेकंड मुझे चाहिए। रोहित अग्रवाल 10 सेकंड दिया। शुभरास्ता ने अभी कहा, हाँ, शुभरास्ता ने अभी कहा कि जिसकी जितनी आबादी है उसको डिबेट में उतना समय मिलना चाहिए। तो मैडम, मेरी आबादी को 50% आरक्षण आज की डेट में मिल रहा है, तो मुझे 50% डिबेट के अंदर आरक्षण चाहिए और डिबेट के अंदर समय चाहिए, क्योंकि मेरी जाति को आज की डेट में, मैं सवर्ण जाति से आता हूं, वैश्य समाज से आता हूं, और मुझे 50% आरक्षण मिल रहा है, तो मुझे आज की व्यवस्था के हिसाब से 50% समय चाहिए डिबेट का। क्या आप इस पे तैयार हैं? और महिला आरक्षण पे अगर आपको 33% समय चाहिए मैडम, तो वो तो 2029 में देगी सरकार भारतीय जनता पार्टी की। तो 2029 में आप 33% समय लीजिएगा। अभी आपको अपनी जाति के आधार पर जितना आरक्षण मिल रहा हो उतना समय ले लीजिए। ठीक है सुब्राष्ट्र, जवाब। विषयांतर तो आपने किया था ना जी। पहले तो मैं नेताओं से करबद्ध निवेदन करूंगी कि मेरे वक्तव्य को मोड़ा ना करें। मैंने आबादी की बात नहीं की थी, मैंने ये कहा था कि शांत हो जाइए ना, पॉलिटिकल पार्टी की राजनीतिक हैसियत जितनी हो, जिस पॉलिटिकल पार्टी ने जितनी सीटें हासिल की हो, उस हिसाब से लोगों को इस डिबेट में आनुपातिक रूप से कहा जाए, और यह हादसे में कहा गया था। लेकिन मैं मुद्दे पर आती हूं। बात जब आर्थिक समावेशी विकास की होती है, बात जब ये कही जाती है कि भाई हम ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं, जातिवादी सब कुछ हम इसलिए कर रहे हैं कि आर्थिक रूप से हम बिहार को सबल बना पाए, तो मुझे बताइए आमिश जी कि आज तक केक के साइज को बड़ा करने की तो बात किसी ने नहीं की, न नीतीश कुमार ने की, न तो आज जो सत्ता में बैठे हैं तब नीतीश कुमार तब कर रहे थे, या कल भाजपा के साथ थे तब कर रहे थे।
तो भाई इन लोगों की जवाबदेही तय कैसे हो गई? उस जो होगी, ये जो केक है वो किस तरीके से बंदरों के बीच में बटे? क्या पूरे समय बिहार का युवा इसी में व्यस्त रहेगा? आखिर क्या कारण है कि बिहार का कोई भी युवा वापस लौट करके बिहार में वो काम नहीं कर पाता जो काम वो दिल्ली, बंबई, लखनऊ और बाकी जगहों पे कर रहा है, हैदराबाद में कर रहा है? क्या पिछड़े को बंदर से तुलना कर रही है? नहीं बोलती हूँ अमीश जी किसी नेता के, किसी नेता को इतनी परपराहट क्यों होती है मेरे बोलने से? बंदर से तुलना किसकी की है? बिहार के युवा की बात से नेताओं को क्यों खुजली होती है इतनी कि वो धैर्यपूर्वक सुन नहीं पाते हैं? मुझे इनके शब्दों पे घोर ऑब्जेक्शन है। इन्होंने किससे की है? इन्होंने किससे की है बंदरों की तुलना? क्या ये अति पिछड़ी जाति बंदरों से आप तुलना कर रही हैं उसकी? आप क्या बात कर रही हैं? अगर हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, तो आप उसको बंदर बता रही हैं? मैडम, आप उसको बंदर बता रही हैं? अगर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी की हम बात करते हैं, हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो आप उसकी तुलना बंदर से कर देंगी? नहीं, आप क्या चाहती हैं? आप क्या चाहती हैं? अभी मैं डिबेट में सुन रहा था कि आंशिक इस्लामीकरण हो गया। अरे 17.5% जिसकी आबादी है। और मुझसे कह रहे हैं क्या? अच्छा, एक सेकंड, बंदर, एक सेकंड, मैं क्लैरिफिकेशन लेता हूं। उन्होंने, मेरे हिसाब से उन्होंने किसी पिछड़े को बंदर नहीं कहा। ये रोहित अग्रवाल, जो आपका ऑब्जेक्शन है, अगर उन्होंने बोला होता तो मैं भी उसको उन्होंने ऐसा नहीं कहा। ओके, ये आजकल ऑनलाइन जमाना है, पूरा का पूरा कौन सी बंदर बात की बात कर रही है? एक सेकंड, रोहित अग्रवाल, ये तरीका नहीं है एक एक करके सब बात करें। मेरे कार्यक्रम में बीच में कोई नहीं बोलता। मेरा निवेदन है एक एक करके सब बात करें। पप्पू यादव मेरे साथ है। पप्पू यादव, बिहार के अंदर मैंने एक आंकड़ा दिखाया और वो आंकड़ा बहुत ज्यादा क्रोधित करना चाहिए बिहार की जनता को, बिहार के युवा को, और युवा को तो खास तौर पर। जीएसटी की डीग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर बिहार नीचे जा रहा है, और कहानी हम बता रहे हैं कि देखिए अब जात में बढ़ जाएगा तो हम चुनाव जीत जाएंगे, तो ये हो जाएगा, हम आर्थिक रूप से उनकी मदद करना चाहते हैं। बीते कई दशकों से नीतीश बाबू की सरकार है, और जब आप कहते हैं ये मॉडल स्टेट, ये जब इंडिया अलायंस का मॉडल स्टेट अगर बिहार है तो बिहार के हालात क्या है? इंडिया अलायंस का मॉडल स्टेट अगर बिहार है तो बिहार के हालात क्या है? पूरे देश के अंदर आप बीजेपी का मॉडल स्टेट गुजरात है, गुजरात रहा, अब तो देश है पूरा उनका, लेकिन बिहार में क्या हालात है आज की डेट के अंदर? पप्पू यादव, पहले मैं बता दूं कि जीएसटी जो भारत सरकार की भी हिस्सेदारी है, आप ये पता कर लीजिए कि हमारी जीएसटी कब से रुकी। एक, दूसरी, हमारे भारत सरकार और संघीय व्यवस्था में जो स्टेट और भारत सरकार की डेवलपमेंट में हिस्सेदारी है, उसमें लगभग पैसा 60-70-80% पैसा भारत सरकार ने बिहार का रोक दिया है। बिहार सरकार अपने ही, जबकि शराबबंदी हुई, बहुत सारे चीजें ऐसी हुई जिससे हमारी